औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है मैथ 9th एक्सरसाइज, हमारे पास है 5.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। फिर है जी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इसमें से हमने जो है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 है और 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल 4 है। ठीक है, ये दोनों जो इन इक्वलिटीज़ है, ठीक है, इन दोनों को हमने हल करना है और हल करके हमने इसकी जो है आगे ग्राफ भी हमने इसको ड्रा करना है। ठीक है, और इसने ये लिखा है जी एक्स बड़ा है 0 से, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, वाई बड़ा है और बराबर है 0 के। इसका मतलब ये है कि एक्स भी बड़ा है और वाई भी बड़ा है। ठीक है, इसको हमने ग्राफ में जाके ये जाहिर करना है कि ये एक्स और वाई किस तरह से बड़े हैं। ठीक है, हम ग्राफ पे जाके इसको जो हम शो करेंगे। और ये हमारे पास है जी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, इसको हमने नंबर 1 कर दिया इन इक्वलिटी को, गैर मसावात को। ठीक है, इसी तरह हमने 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल 4, इसको हमने गैर मसावात 2 कर दिया, इन इक्वलिटी 2 कर दिया है। फिर हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बाय इन इक्वलिटी 1, इसकी हमने गैर मसावात की मुतलका मसावात हमने बना दी है, एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बनाई है। ठीक है, इसको हमने लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास है 4। ठीक है, और इसको हमने नंबर 3 कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे और y की जगह पर हम 0 पुट करेंगे। तो x की जगह पर जब 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, और x की जगह पे 0 आ गया, y इसी तरह आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास 4 हो गया, 2 0 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4 है, तो y हमारे पास यानी कि 4 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट क्या होगा, यानी कि नुक्ता क्या होगा, वो हमारे पास होगा x हमारे पास 0 है। ठीक है, x हमेशा पहले लिखा जाता है और y हमारे पास 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक पॉइंट ये वाला मिल जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया कि y की जगह पर हमने 0 पुट किया। ठीक है, y की जगह पर हमने 0 लिखा और ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर आके डिवाइड करेंगे, इसको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 4 की जगह पर 2 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इस तरह हम x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं। इस तरह से हमारे पास है इसका दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा नुक्ता जो है वो भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यानी कि हमने क्या करना है कि 0 और 0 इसमें पुट करना है। ठीक है, 0 और 0 पुट करेंगे, ये हम गैर मसावात में इसलिए दर्ज कर दें कि इसकी हम जांच कर सकें कि इसका जो शेड बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन के दूसरी साइड पर बनेगा। ठीक है, हमने क्या करना है कि x की जगह पर भी 0 और y की जगह पर भी हम 0 पुट करेंगे, तो हमें यानी कि ये पता चल जाएगा कि इसका मसलन ये वाला जो हमारे पास जो आ रहा है, मसलन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 0 0। ठीक है, y की जगह पर भी 0 आ गया। ठीक है, तो ये 0 जो है वो लेस देन इक्वल 4 है। तो 0 के मसलन 0 जो होता है वो 4 से छोटा ही होता है, इसलिए हमने इसको यानी कि दुरुस्त और ट्रू कहा है। इसलिए अब ये दुरुस्त और ट्रू जो होता है, इसका जो शेड जब बनेगा तो वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। ठीक है, और ओरिजिन की तरफ शेड बनेगा और हमें इसका जो है क्लियरली वाज़ेह तौर पर यहाँ पे इस बात का समझ है। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी इन इक्वलिटी थी, गैर मसावात थी, उसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन यानी कि मुतलका मसावात हमने बना दी है। ठीक है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। हम क्या करेंगे, x की जगह पर भी दूसरी जो गैर मसावात की मुतलका मसावात बनाई है, x की जगह पर भी 0 लिखेंगे और y की जगह पर भी 0 लिखेंगे। x की जगह पे 0 लिखेंगे तो वो 0 0 हो जाएगा और माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो ये वाला जो माइनस है ये 4 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से मल्टीप्लाई होकर साइड पर आ जाएगा। तो y हमारे पास माइनस का 4 हो गया। इस तरह से x हमारे पास जो है वो 0 है, ये वाला हमने पुट किया है, y हमारे पास माइनस का 4 आ गया है। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट भी इसी तरह है कि y की जगह पर हमने 0 लिखना है। ठीक है, 4x माइनस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास होगा 4। ठीक है, 4x इज इक्वल टू 4 है, तो 4 को ला के इधर डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 4 1 4 4 1 4, तो ये वाला हमारे पास 1 आ जाएगा। x की जगह पे 1 है और y की जगह पर हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरह से हमें दूसरा नुक्ता भी मिल जाएगा जो हमने दूसरी जो है गैर मुतलका मसावा से हमने ये वाले बनाए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
एक्स और वाई की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। 0 पुट करने से हम ये चेक कर सकेंगे, ये जांच कर सकेंगे कि इसका रुझान जो है वो मरकज़ की तरफ है, ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन की तरफ नहीं है। तो ये हमारे पास है जी 4x माइनस वाई लेस दैन इक्वल 4 है। x की जगह पे 0 आ गया, 4 0 0, y की जगह पर 0 आ गया, तो ये हमारे पास यानी कि 0 हो जाएगा। 0 लेस दैन इक्वल 4 हो जाएगा, ये भी हमारे पास यानी कि ट्रू है, ठीक है। इसका जो शेड बनेगा वो भी ओरिजिन की तरफ बनेगा, मुब्दा की तरफ बनेगा, ठीक है। अब हम दोनों जो हमने बनाए हैं पॉइंट्स दोनों मसावातों के, ठीक है, मुतलका मसावातों के एसोसिएटेड इक्वेशंस के हमने जो पॉइंट्स बनाए हैं उसको हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। हमने क्या किया है, एक्स वाली साइड पर भी हमने बराबर बराबर लाइनें लगा के इसके नंबर लगा दिए हैं, और एक्स माइनस वाली साइड पर भी हमने बराबर बराबर लाइनें लगा के एक्स माइनस भी हमने ज़ाहिर कर दिया है। इसी तरह वाई वाला भी हमने जो है बराबर जो है ये वाले लगाए हैं, ठीक है। आप स्केल के साथ लगा सकते हैं, जिस तरह 1 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ये वाला लगा लें, ठीक है। इसी तरह वाई माइनस भी लगा लें, ठीक है। और ये इसका ओरिजिन है जिसको हम 0 और 0 जो है कहते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं, ठीक है। ये इसका ओरिजिन कहलाता है, ठीक है, इसका मुब्दा कहलाता है। अब इसका जो शेड है वो कहाँ पर बनेगा, इसका शेड हम इस हिसाब से हमने देखना है कि ये वाली जो लाइन हमने लगाई है इसका भी ओरिजिन की तरफ है, ये वाली लाइन हमने लगाई है इसका भी ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। तो जब हम इसका शेड करेंगे इस लाइन का, ठीक है, ये जो लाइन हमने लिखी हुई है ये हमारे पास है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास है 4k, ठीक है। ये जो हमारे पास जो है लाइन है, ठीक है, इस लाइन का शेड इस साइड पर बनेगा और इस साइड पर नहीं बन सकता इस लाइन का, ठीक है। इस लाइन का शेड इधर को नहीं बन सकता क्योंकि हमने इसका ओरिजिन की तरफ बनाना है। और यहाँ पर क्या था, x भी बड़ा था 0 से और y भी क्या था, बड़ा था और बराबर है 0 के लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि x भी जमा का है और y भी जमा का है। हम सिर्फ इस सर्कल में रह सकते हैं और इस सर्कल में हम नहीं बना सकते, यानी कि इस क्वाड्रेंट में नहीं बना सकते, ठीक है। इधर भी नहीं बना सकते सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में भी नहीं बना सकते, और इसी तरह 4 वाले में भी नहीं बना सकते। सिर्फ जो है 1 वाले में बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x भी जमा का है और y भी हमारे पास क्या है, जमा का है। जब दोनों हमारे पास जमा के हों तो हम सिर्फ कहाँ पर बना सकते हैं, क्वाड्रेंट 1 में, यानी कि पहले रुबा में ही बना सकते हैं, ठीक है। जब इसका शेड बनाएंगे तो इसका शेड बनेगा ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है। हमने इसका शेड लगा दिया, देखिए हम इसका शेड जब लगाएंगे तो ये ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है। और इसी तरह जब इस लाइन का बनाएंगे तो हम इसका ओरिजिन से दूसरी साइड पर नहीं बना सकते ना, क्योंकि इसका जो हमारे पास जो 0 0 जब हमने पुट किया था तो इसका शेड हमारे पास क्या था, 0 आया था, ठीक है। 0 जो होता है वो लेस देन इक्वल 4 होता है, ठीक है। 0 कम था 4 से, इसलिए हमने इसका शेड जो है ओरिजिन की तरफ बनाएंगे, इस साइड पर नहीं बना सकते, इसलिए ये जगह जो है इसका शेड नहीं बनेगा। इसी तरह ये जो लाइन हमारे पास लगी हुई है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ ही आएगा, ठीक है। जब इसका ओरिजिन की तरफ शेड आएगा तो हम पहले रुबा में ही बना सकते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना सकते हैं, सेकंड में तो नहीं बना सकते, थर्ड में भी नहीं बना सकते। इसलिए हम फिर इस लाइन का इधर को बनाएंगे, इधर बना सकते हैं इस लाइन का, ठीक है, ओरिजिन की तरफ हम लगा सकते हैं। ये पहला रुबा ही है ना, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम इसका इधर को बना सकते हैं, लेकिन इसका गलत हो जाएगा ना। जब इसका बनाएगा तो ये भी ज़ाहिर करेगा, जब ये ज़ाहिर करेगा तो फिर ये वाला इलाका जो है कॉमन शो नहीं होगा, ठीक है, जो दोनों का मुश्तरका इलाका है वो शो नहीं होगा। इसलिए हमने सिर्फ शेड इसको किया है। अब इसको शो करेंगे तो इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ शो होगा, इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ शो होगा, तो लिहाजा हमारा जो ये वाला ग्राफ है ये वाला दुरुस्त ज़ाहिर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हमने कैसे हल करना है, ये जो पॉइंट हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ 4/3 लिखा हुआ है, ये हमने कैसे फाइंड करना है, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको हम ज़रा चेक करेंगे। तो इसको हम पहले मालूम कर चुके हैं कि इस पॉइंट को हमने किस तरह से जो है वो हमने मालूम फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास 2 मसावातें हैं, दोनों मसावातों को हमने हल किया, ठीक है। तो दोनों मसावातों को हम हल करेंगे तो हमें ये वाला जो है पॉइंट भी मिल जाएगा, किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मसावात नंबर जो 3 थी, ठीक है, जिसकी हमने पहली गैर मसावात की जो है वो हमने बनाई थी, ठीक है, मुतलका मसावात। इसी तरह जो 4 है इन दोनों को हमने क्या किया है, जमा कर देना है, ठीक है। 2x + y इज इक्वल टू 4 है, 4x - y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये वाला +y है -y, ये वाला कट जाएगा, इधर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और 4 6x आ जाएगा।
6x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 6 हम यहाँ पे ला के ओवर में लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसको काटेंगे तो 2 3 6 2 4 8 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास x वाला पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है, हमने क्या किया जी, x इज इक्वल टू 4/3 है। ठीक है, इसको हमने पुट करना है, किस में पुट करना है, ठीक है, मतलब जो मसावात नंबर जो 3 है, ठीक है, ये वाली 3 मसावात है ना, इसमें हमने इसको पुट कर देना है। ठीक है, x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर हम लिखेंगे 4/3। ठीक है, ये 4 to 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, 8/3 आप इस साइड पर लेके आए, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, अब एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 एलसीएम आएगा, 3 4 जार, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसलिए हमने 3 को ही मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जार 12, तो ये वाला 3 सेम लिखा हुआ है इसलिए हम 8 का जो है 8 आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 8 निकाल दो तो हमारे पास कितने आते हैं, 4/3 आते हैं। इस तरह से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो भी 4/3 है और y की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 4/3 हमारे पास आ जाएगी। तो यही वाली जो है हमने कहाँ पर शो की है, यही वाली हमने ग्राफ में शो की है। ठीक है, ग्राफ का ये वाला नुक्ता हमें मालूम नहीं था क्योंकि ये तो नुक्ता पहले 0 0 है, ये वाला भी हमारे पास यानी कि पहले से मौजूद है, मसलन 1 और 0 है। ठीक है, ये वाला भी हमारे पास पहले से मौजूद है, 0 और 4 है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो कोना है, इसका हमारे पास ये वाला जो वर्टेक्स है, कोना है, ठीक है, इसका हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं थी मालूम। ठीक है, इसकी हमने वैल्यू जो है वहाँ से एक्स और वाई की जो है दोनों मसावातों को हल करके हमने इसकी वैल्यू मालूम कर ली है। अब हमारे पास इसके जो चारों कोने हैं, मसलन ये वाला है और एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये चारों कोने जो हमारे पास हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, इन चारों को हमने क्या किया जी, हमारे पास ये वाले 4 नुकात हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, इसके जो 4 पॉइंट्स आ गए हैं, इसको हमने क्या करना है, पुट 0 0 इन z, हमारे पास जो फंक्शन उसने दिया हुआ था। ठीक है, फंक्शन क्या है, वो फंक्शन x और y में भी है ना, x और y की तरह का ही है। ठीक है, 2x प्लस 3y। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन में शुरू में जहाँ पर उसने कहा था जी मैक्सिमाइज के ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि फंक्शन जो है और 2x प्लस 3y कहाँ पर है, तो हम इसी तरह लिखेंगे z इज इक्वल टू फंक्शन इसको कर दें। ठीक है, फंक्शन लिख लें इसको, तो x और y में लिखें 2x प्लस 3y, x के जगह पर भी 0, y के जगह पर भी 0, तो 2 0 0 3 0 0। इस तरह से हमारे पास है फंक्शन जो 0 0 वाला है, यानी x भी 0 है, y भी 0 है, तो इसका आंसर पर हमारे पास कितना आ गया है, 0 आ गया है। हमने ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन हमने क्वेश्चन में दिया है, कहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में ये x और 2x प्लस 3y जो इसने फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हमने 1 और 0 पुट करना है। x की जगह पे हमने क्या लिखना है, 1 लिखना है, y की जगह पर हमने 0 लिखना है, तो x की जगह पे 1 आ जाएगा, y की जगह पे 0 आ जाएगा, 2 1 2 और इसी तरह 3 0 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 1, ठीक है, 1 और 0 फंक्शन जो है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास जो दूसरा नुक्ता था इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमने क्या करना है, जिसका जो तीसरा नुक्ता है, थर्ड जो इसका पॉइंट है, उसको भी हम पुट करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या था, 0 और 4 था। ठीक है, इसको इसमें यानी जी में यानी कि फंक्शन x और y में इसमें पुट करना है, तो 2x प्लस 3y है, तो फंक्शन जो है वो x की जगह पर 0 आ जाएगा, y की जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x की जगह पे 0 लिखेंगे तो 2 0 0, y की जगह पे 4 लिखेंगे तो 3 4 जार हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 वाला 0 हमारे पास कितना होता है, 12 ही होता है। और इसके बाद हमने क्या करना है जी, लास्ट हमने जो फाइंड किया था जो वाला पॉइंट, ठीक है, जिसमें x भी हमारे पास 4/3 था, ठीक है, और y भी हमारे पास 4/3 हमने फाइंड किया था इक्वेशन से। ठीक है, दोनों इक्वेशन के साथ जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी, ठीक है, उसको हमने सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली थी। तो x की जगह पर भी 4/3 लिखेंगे और y की जगह पर भी 4/3 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से x की जगह पे 4/3 आएगा तो 4 to 8/3 आ जाएगा, और जब y की जगह पे 4/3 आएगा तो 4 3 12/3 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी 3 3 1 3, और इसी तरह 8 का 8 आ जाएगा, 3 लिखा हुआ है तो 12 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 20/3 बन जाएगा। इसको हमने डिवाइड किया तो ये बन गया हमारे पास 3 6 जार 18। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 इसका रिमाइंडर आ रहा है, तो ये बनेगा 6 होल 2/3 बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है, इसकी हमारे पास कितनी आ रही है, इसकी हमारे पास 12 आ रही है। ठीक है, और इसी तरह जो सेकंड वाला तो उसकी 2 आ रही है, और जो हमारे पास 0 0 पुट किया था उसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 12। ठीक है, हम यानी कि जिसमें हमने पॉइंट जो है 0 और 4 पुट किया था इसी फंक्शन में, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम मसलन वैल्यू आई है, ज़्यादा से ज़्यादा आई है, हमारे पास 12 है। एंड पर हम यही वाला इसको लिख देंगे। ठीक है, प्लस z की जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत नुक्ता रास
0 और 4 है उस पर यानी कि बनती है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ एट पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट 0 और 4 हो जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मिनिमाइज। पहले यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, मैक्सिमाइज। अब यहाँ पर क्या आ गया है, मिनिमाइज, ठीक है, यानी कि कम अज़ कम, ठीक है, मिनिमाइज z। ये जो फंक्शन उसने दिया है 2x + y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। हमने क्या करना है, ये जो फंक्शन उसने दिया हुआ है ये वाला फंक्शन, ठीक है, इसकी हमने कम अज़ कम, ठीक है, कम अज़ कम इसकी जो कीमत है वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। जैसा कि हम सारे जो है मालूम करें, जैसा कि हम सारे इन दोनों को क्वेश्चन को हम मुकम्मल तरीके से सारे को हम हल करते हैं। हल करके जब हम यानी कि बनाते हैं, ग्राफ पे आते हैं, तो ग्राफ बनाने के बाद जब हम इसके पॉइंट जो हैं, हम जो 3 पॉइंट हों या 4 पॉइंट हों, उनको जब हम हल करते हैं, हल करने के बाद वहाँ पर जो वैल्यू आती है, वहाँ पर कम अज़ कम जो वैल्यू है इसकी वो कितनी आएगी, क्या होगी, ठीक है। तो मिनिमाइज़ का मतलब ये है कि हमने इसकी जो है कीमत कम अज़ कम जो है मालूम करनी है, वो कितनी और कौन सी आएगी, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है। इसी तरह हमारे पास इन इक्वलिटीज़ है, ठीक है। हमारे पास इन इक्वलिटी क्या है, x + y ग्रेटर देन इक्वल 3 है, 7x + 5y लेस देन इक्वल 35 है, ठीक है। उसी तरह x जो है ये भी यानी कि 0 से बड़ा है और y क्या है, ये भी 0 से बड़ा है, यानी कि x भी बड़ा हो और y भी बड़ा हो। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ग्राफ बनाएंगे इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनेगा, क्योंकि पहले एक क्वाड्रेंट में, पहले रुबा में ही x और y दोनों जमा होते हैं, ठीक है। दूसरे, तीसरे, चौथे में, दोनों में, उनमें किसी में भी दोनों चीज़ जो है वो जमा नहीं हो सकते, इसलिए इसका जो शेड बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, ठीक है। ये चीज़, ये बात जो है ये क्लियर कर रही है कि x भी 0 से बड़ा है, मसलन x भी जमा वाले हैं, y भी जमा वाले हैं, तो इसका जो साफ ज़ाहिर है इसका जो शेड बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, ठीक है। हमने क्या किया जी, इन इक्वलिटी को इसको नंबर 1 कर दिया, इसको नंबर 2 कर दिया, ठीक है। अब हम जो हमारे पास गैर मसावात नंबर 1 है, इन इक्वलिटी नंबर 1 जो है इसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना दी है, ठीक है। x + y = हमने 3 कर दिया। हमने यहाँ पर क्या किया, x की वैल्यू पुट की है, यहाँ पर हमने y की वैल्यू पुट की है, ठीक है। x की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे 0 आ जाएगा, ठीक है, तो y = 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट क्या होगा, 0 और 3 आ जाएगा। इसी तरह जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x + y की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, = 3 है, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो पॉइंट विल भी क्या होगा, 3 और 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमने क्या किया जी, इसकी हमने अब जांच करनी है, ठीक है। इसको चेक करना है कि इसका जो है वो शेड किस तरफ बनता है, ठीक है, शेड जो है ओरिजिन की तरफ बनता है या नहीं बनता, ठीक है। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, ग्रेटर देन इक्वल जो है वो 3 के है, ठीक है। अब 0 जो होता है वो हमेशा छोटा होता है 3 से, ठीक है, लेस देन होता है, तो इसने कहा है जी ये बड़ा है, ठीक है। जब इसने कहा है जी ग्रेटर देन है, तो ये वाला हमारे पास फॉल्स हो गया, यानी इसका जब शेड बनेगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, ओरिजिन से उल्टी साइड पर बनेगा, ठीक है। जब उल्टी साइड पर बनाएंगे तो वहाँ पे जाके हम इसमें जाके चेक करेंगे, देखेंगे कि इसका यानी कि किस तरह से हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसकी जो सेकंड वाली इक्वलिटी थी, इन इक्वलिटी, ठीक है, उसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना दी है। 7x + 5y लेस देन इक्वल 35 है, 7x + 5y = हमने 35 कर दिया है। अब हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करेंगे और हम पॉइंट अपने मालूम करेंगे। इस जगह पे क्या होगा जी, x = 0 है, हमने x की जगह पे 0 लिखा तो 7 0 0 हो गया। 5y = 35 है, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ला के क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसको कट करेंगे, 5 1 और 5 7 35, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो y की वैल्यू है हमारे पास 7 आ गई है, x 0 है और y 7 है। इस तरह से हमारे पास जो पॉइंट है वो 0 और 7 इस तरह से हमारे फाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है जी, y = 0 है, y की जगह पर हम 0 लिखेंगे, 5 0 0 हो जाएगा। 7x = 35 है, ठीक है। 7 को यहाँ पे ला के डिवाइड करेंगे, 7 1 7 और 7 5 35 है। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। x की जगह पर हम यानी कि 5 लिखेंगे और y की जगह पर 0 लिखेंगे, क्योंकि y हमेशा बाद में लिखा जाता है, इसलिए 0 है यहाँ पर बाद में लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या था, x पहले लिखा जाता है, 0 हमने पहले लिखा और जो y की वैल्यू फाइंड हुई थी उसको हमने बाद में लिखा था। इसी तरह यहाँ पर हमने क्या किया जी, अब 0 0 पुट करेंगे और इसकी जांच हम करेंगे कि ये वाला जो हमारे पास है, ये वाला जो है दुरुस्त आ रहा है या मसलन इसका गलत आ रहा है। कैसे पता चलेगा,
एक्स की जगह पर भी 0, वाई की जगह पर भी 0, तो 7 सिफर 0 और 5 सिफर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सिफर है, तो सिफर जो है वो हमारे पास क्या है, लेस देन और इक्वल है 35 के। तो 0 क्या होता है, 35 से कम ही होता है, इसलिए ये वाला ट्रू है, यानी कि इसको हमने दुरुस्त कहा है। इसका शेड जो बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। ठीक है, अब हम इसका जो ग्राफ है उसको देख लेते हैं। ग्राफ में हमने इसको कैसे लिखा हुआ है और कैसे बनाया हुआ है। हमारे पास एक नुकता था 0 और 3। ठीक है, 0 और 3 का मतलब था कि x जो है वो 0 होगा, y हमारे पास कितना होगा, 3 होगा। तो ये वाला हमारी लाइन होती है y की। ठीक है, ये लाइन y की है, इस लाइन के ऊपर x सिफर होता है। ठीक है, x तो सिफर हो गया, लेकिन y कितना है, 3, तो ये हमारा नुकता ये वाला बनेगा। ठीक है, इसी तरह ये वाली जो लाइन है ये x एक्सिस वाली लाइन है, x महवर की लाइन है, यहाँ पर y सिफर होता है। ठीक है, y जब सिफर होता है तो हमारे पास जो दूसरा नुकता था 3 और 0 वाला, यानी x 3 हो गया, y यहाँ पे सिफर हो गया, तो ये वाला नुकता हो गया। हमने इसकी लाइन लगा दी। ठीक है, हमने इसकी जांच की थी, तो इसकी जब हमने जांच की थी तो इसका जो शेड बनना था वो ओरिजिन की तरफ नहीं बनना था, क्योंकि इसका हमारे पास गलत आ गया था। ठीक है, जो हमने जांच की थी, इसको चेक किया था, इसका शेड जो है ओरिजिन से उल्टी साइड पर बनेगा, इधर को बनेगा। ठीक है, ये मैंने लाइन लगा के इसको यानी कि क्लियर यहाँ पे किया हुआ है कि आपने जब शेड बनाना है तो ये उल्टी साइड पर बनेगा, मरकज़ की तरफ, ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा। और जो दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी, ठीक है, वो हमारे पास 0 और 7। ठीक है, x हमारे पास 0 था और y हमारे पास आ गया था 7। ठीक है, हमने क्या किया कि y को है वो 7 तक ले गए। ठीक है, x इस लाइन पर सिफर होता है, y जब 7 हमने लिखा तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। इसी तरह हमारे पास x हमने कितना लिखा था, x हमारे पास 5 है और y हमने सिफर रखा था। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास x हमने 5 तक लेके आया और y यहाँ पर इस लाइन पर सिफर होता है, तो ये वाला नुक्ता आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, इस लाइन को भी हमने मिला दिया और इसका जो शेड हमारे पास क्या है, इसको जब हमने चेक किया तो इसका शेड जो है वो क्या था, यानी कि दुरुस्त आ रहा था, ट्रू आ रहा था। इसका शेड बनना था ओरिजिन की तरफ। ठीक है, ओरिजिन की तरफ। तो जब हम ओरिजिन की तरफ बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक सारा बनता है। ठीक है, लेकिन हम सारा क्यों नहीं बना रहे, हमें सिर्फ कॉमन एरिया चाहिए ना, मुश्तरका एरिया चाहिए। ठीक है, मुश्तरक, जो दोनों यानी कि मसावातों का मुश्तरक एरिया हो, तो मुश्तरक एरिया जो है हमारे पास है, मुश्तरका इलाका हमारे पास यही वाला बनता है, क्योंकि x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हम इसमें नहीं बना सकते। ठीक है, इसी तरह इसमें भी नहीं बना सकते, क्योंकि x भी जमा का है, y भी जमा का है, x जमा का है और y जमा का है, सिर्फ इसी में ही बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जब बनाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ सकता है, ये वाला एरिया भी नहीं आएगा, ये वाला एरिया भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ हम इसी को शेड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जिसके सारे पॉइंट को चेक करेंगे और चेक करेंगे और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पर बन रही है। ठीक है, इस सवाल में हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, तो हमने ये चेक करना है इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसमें पॉइंट हमारे पास थे 0 3 3 0 5 0 और 0 और 7। ठीक है, तो हमारे पास ये यानी कि ये 0 0 का मैंने वैसे लिख दिया, ये 0 0 का हमारे पास नहीं आएगा, ये मैंने अपनी तरफ से मसलन वैसे लिखा है, लेकिन 0 और 3 जो है ये वाला नुक्ता पॉइंट हमारे पास आएगा। ठीक है, 0 और 3 पॉइंट क्या है कि x की जगह पर हम 0 लिखेंगे, y की जगह पर हम 3 लिखेंगे। हमारे पास जो है फंक्शन था वो 2x + y था, x की जगह पर 0 आ गया, y की जगह पर 3, तो 2 0 0 3 1 3। इसी तरह हमारे पास इस पॉइंट की जो वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, दूसरा क्या है जी, 3 और 0 है, यानी x की जगह पे 3 आ जाएगा, y की जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर पुट किया, x की जगह पे हमारे पास 3 है, y की जगह पे 0 है, तो 2 3 6। ठीक है, तो y की जगह पे 0 आ गया, तो ये हमारे पास 0 होगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, थर्ड इसका पॉइंट है 5 और 0। ठीक है, इन z जो फंक्शन उसने दिया हुआ है, z मसलन उसने इंटेग्रल्स हैं। ठीक है, x और y यानी कि हो सकते हैं 2x + y है, तो x की जगह पे 5 आ जाएगा और y की जगह पे हम 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 to 10 + 0, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास है 0 और 7 है, तो 0 और 7 को हम यानी कि पुट करके चेक करेंगे उसमें आंसर जो है वो कितना आ रहा है। ठीक है, इसमें आंसर हम चेक करेंगे, तो ये हमारे पास है पुट पॉइंट 0 और 7 इन इस फंक्शन x और y 2x + y। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पे 0 लिखेंगे, y की जगह पर 7 लिखेंगे, तो x की जगह पे 0 है तो 0 0 हो जाएगा, y की जगह पे 7 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू उसने पूछी है, मिनिमम वैल्यू जो है वो कहाँ पर बन रही है, इसकी 7 है। ठीक है, और इसकी हमारे पास कितनी है, 10 है, इसकी हमारे पास 6 है और इसकी हमारे पास कितनी है, 3 है। तो 3 वाली जो है इसकी वैल्यू है वो सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम यानी कि 3 आ गया है, तो हमने क्या करना है, हमने कहना है जी पॉइंट जो है वो 0 और 3 जो है इस पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो सबसे कम है। ठीक है,
तो सो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है, 2x प्लस वाई इज़ एट पॉइंट विल बी 5 और 0, ठीक है। 5 और 0 पर इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी, ठीक है। बस z 2x प्लस वाई की कम से कम कीमत नुक्ता 5 और 0 यानी 5 और 0 पर होगी, ठीक है। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।